न मालपुरा तहसील में कोई विकास करवाया और न ही कोई बालाजी के बोला था छत डलवा दो, नहीं डलवाई। कोई भी कार्य मालपुरा क्षेत्र में नहीं किया उन्होंने। और टोडा के अंदर हाथी कुंदर ये वो है, वहाँ तो विकास ही का कार्य हो रहा है। ये मालपुरा तहसील में कोई 10 साल में, पिछले 10 सालों से अपने विधायक हैं यहाँ पर कन्हैया लाल चौधरी। हाँ, उन्होंने कभी सुध लिया आपकी? कौन लिया खुश समस्या तो इधर कीचड़ में पड़ा था, ये रोड कौन है और नालों कौन है, पूरा कीचड़ आए नहीं कभी। विधायक साहब तो जीते बाद में भी नहीं आए यहाँ पे। विधायक साहब आए नहीं? आए नहीं, हमारे पास तो कभी भी नहीं आए विधायक साहब। जीतने के बाद में पिछले 10 सालों से जीत रहे, कभी भी नहीं आया विधायक साहब। तो यहाँ सरपंच साहब ने जो सरपंच साहब भी कहे चगा हाँ कराला जे मैं भी बूढ़ा हो गया और माँ का बच्चा बच्ची बूढ़ा हो गया तो भी कोई समस्या नहीं। कौन आया? कभी विधायक साहब जाना? विधायक साहब से न जाना। रेवे श्याम खनसड़ा दे हो जावे, बच्चा बच्ची भूखा तसाया रेवे, ये पानी में खड्डा में उतर तो मैं पानी भरा। एमएलए साहब उन्हें तो मैं जाना ही कौन, आया ही कौन नहीं देखे। कन्हैया लाल जी चौधरी के बार आया अपने गांव का, मैंने संभाला था करवा मत देखे कौन साहब, देखे कौन आए और शांत साहब सरपंच 90% पैसे खाता है, 10% ही लगता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता विकास। या फिर सरपंच जाता है ना, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करता है या गौचरा है उसको बेच खाता है। पिछले 10 सालों से विधायक अपने कन्हैया लाल जी, उन्होंने कुछ विकास करवाया? कुछ विकास नहीं करवाया। आप नहीं, आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ। एमएलए साहब गाँव का दौरा किया एमएलए साहब ने, पंचायत का 12 महीने में एक बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कन्हैया लाल जी गलत आदमी नहीं है, वो कभी मीटिंग ही नहीं करते, कभी देखते नहीं है, आके हमारा हाल चाल ही नहीं पूछते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमें बीजेपी से कोई एतराज नहीं है, पर आदमी आके हमें पूछे भाई क्या। 10 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र मालपुरा टोडा में कितना विकास हुआ? टोडा में खूब हो गया, लेकिन मालपुरा क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। मालपुरा तहसील में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कि आपको पिछले 10 सालों में मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ विकास, कुछ भी नहीं हुआ। इस 5 साल के अंदर कुछ भी विकास नहीं हमारे गाँव का मायने विधानसभा क्षेत्र में कतरो विकास हुआ कहीं हुई। आप देख रहे थे कहीं होता थोड़ा ही निकले वोट ले लीजिए। कौन तो बताओ। देखो नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। आज़ादी मिले लगभग 75 साल बीत गए, लेकिन 75 सालों से घुमंतु परिवार जो गाड़िया लोहारों के नाम से जाने जाते हैं, आज भी उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अभी हम मालपुरा उपखंड के ग्राम पंचायत पचेवर में खड़े हुए हैं। यहाँ एक घुमंतु खाना बदोश जो जनजाति कही जाती है, गाड़िया लोहार, उनके पास हम आए हैं। उनकी वास्तविक स्थिति जो धरातल की स्थिति है, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आइए, मैं दिखाना चाहता हूं कि पिछले आज़ादी के मिलने के 75 साल बाद आज भी इनकी स्थिति कैसी है। लगभग पिछले 10 सालों से यहाँ विधायक कन्हैया लाल चौधरी है और वर्तमान में यहाँ सरपंच प्रेम गुजर है, और पिछले 15 सालों से लगभग एक ही परिवार से सरपंच आ रहे हैं शायद। लेकिन इनकी स्थिति देखिए आप पीछे मेरे, ये जितना भी दिख रहा है आपको कि यहाँ भराव क्षेत्र के अंदर इनको जगह आवंटित की गई है पंचायत के द्वारा, और यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जो नल लगाए गए हैं उसका पानी भी यहीं भरा रहता है। और बरसात के मौसम में तो यहाँ हालत और बिगड़ जाती है। तो क्या क्या समस्या है? नाम आपका? सीताराम जी। तो सीताराम जी, क्या समस्या है आपको यहाँ? ऑर्डर सभी समस्या से माँ का तो टाबर टोले सभी भूखा तसाया रहो, उधर काम धंधो को नहीं, अरे पानी भरे तो फिर कड्डा जाओ आप। नहीं, पंचायत प्रशासन से आपने कभी पंचायत को कहीं सहायता को नहीं करे साहब? कभी शिकायत की इस मामले को लेकर? खूब कर दिया शिकायत को नहीं, और पंचायत वाला तो एक भी को माने भाई भूखा चौक तसाया चौक थे डूबोला काहे करोला। तो पिछले 10 सालों से अपने विधायक हैं यहाँ पर कन्हैया लाल चौधरी। हाँ, उन्होंने कभी सुध लिया आपकी? कौन लिया खुश हो जाया सब, टोडे भी जाया है, केकड़ी भी जाया है, मालपुरा जाया है, टोंक जाया है। हाँ, अब आपका नाम? हमारा नाम सीता। तो ये समस्या क्या क्या समस्या हो रही है आपको?
भाई बूढ़ा टेरा की कोई व्यवस्था नहीं, अडे कोई गेला की व्यवस्था नहीं। मैं विधवा हूँ, हमारी 500 रुपया ही साल पेंशन का, 3 बच्चा बच्ची हमारे, और न रास्ता न जाबाना न कोई खाबाना डे कोई कराना, दो पैसा कर लो और दूसरे गांव बेच फिर पेड़। पानी की व्यवस्था है, निकलनी को ना आवे। नहीं, सरकार की तरफ से आपसे विकलांग योजना के तहत कुछ प्रॉफिट भी मिला है क्या, कोई लाभ मिला है आपको? दिक्कत होती है, चारों मेर पानी बरसता है, दिक्कत होती है। पेंशन मिली है आपको? पेंशन 750 रुपया है। 750 रुपए विकलांग पेंशन आती है क्या आपके? हाँ। विधायक साहब ने कभी आपकी सुध ली यहाँ आकर के? नहीं आती है। और यहाँ के जो सरपंच हैं वो? सरपंच काहे न करिया, कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी सुध नहीं ली आप लोगों की? कुछ ही नहीं करिया। गाँव गोपाल है। तो गोपाल जी क्या समस्या आ रही है आपको? अम्मा के समस्या तो एडे कीचड़ में पड़िया था, ये रोड कोने और एडे नालों कोने पूरा कीचड़ भरियो रहे से, और कोई इसी व्यवस्था कोने माने कि भाई ये गेहूँ धान छने जो मतलब कोई आधा बच्चियां का शहर आधा का बने मिले ही कोने। कितने सालों से रहते हो आप यहाँ? यहाँ तो हमको हो गया 30-35 साल हो गया। 30-35 साल से आप यहाँ रह रहे हो? हाँ। पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था? व्यवस्था काहे नहीं ऐसा जाता, ये मकाना की व्यवस्था करी थे जी, यही पड़िया से काहे करा मकान तो काहे छको। आपका नाम? रामेश्वर है। तो रामेश्वर जी क्या क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ? अब यही मुसीबत हो रहा थी, ये पानी आनी खड्डा भरिया रहे, ये कड़ी के निकलवा का रास्ता नहीं है, न कोई रोड न बनी हुई। रास्ते की समस्या ज्यादा आ रही है आपको? हाँ, रास्ते की ज्यादा हो रही, न नाला खाए कुछ भी नहीं, नाले की समस्या भी आ रही है। हाँ, और बच्चा बच्ची का जनी राशन बनोड़ा जो राशन चालू को करिया ही कौन है? यहाँ सरपंच कौन है? सरपंच घनश्याम जी है। घनश्याम जी। हाँ। तो पंचायत प्रशासन की तरफ से आपको आर्थिक सहायता दी गई? ब्याह का करने भी बोले या मालपुरे भी जाए या बुढ़ा टोडे भी जाए या टोडा विधायक साहब के पास में? हाँ, तो भी राशन चालू कर रहा ही कौन है। और उसमें आए नहीं कभी, विधायक साहब तो जीते बाद में भी नहीं आए यहाँ पे। विधायक साहब आए नहीं कभी? आए नहीं हमारे पास तो कभी भी नहीं आए विधायक साहब तो। जीतने के बाद में पिछले 10 सालों से जीत रहे हो? कभी भी नहीं आया विधायक साहब तो, यहाँ आया ही नहीं। आए नहीं? हाँ, आया ही नहीं हमारे पास। क्या है और समस्या तो ये है, हमारे विकलांग है, नहीं तो उनके साइकिल है, नहीं कुछ है, और ये पानी का भराव है, नहीं नाला है, और निकलने में दिक्कत होती है, और बूढ़ी माँ है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जल जीवन मिशन के तहत ये नल लगा हुआ है, और हालत बरसात के अंदर ये होती है कि ये नल बरसात के दौरान डूब जाता है, और इन लोगों को खड्डों के अंदर उतर करके पानी भरना पड़ता है, यानी कि पेयजल के लिए भी इनको बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। बोलो। नाम कहे आपको? सीता। सीता जी कहेंगे समस्या आ रही है आप? अरे ये कादा कीचड़ की, कोई छोरा छोरे बेरोजगारी हो रहा है, मांगे कोई सभीता कहीं भी को नहीं। सरपंच साहब ने आप कभी किया शिकायत करेगा? किया चाहे सरपंच साहब नहीं, जो सरपंच साहब भी कहे चाहे हाँ करा ला जे मैं भी बूढ़ा हो गया और माँ का बच्चा बच्ची बूढ़ा हो गया, तो भी कोई समस्या न निकल रही माँ की। कितना साल से आप डर रहे? मतलब माने 40-50 साल हो गया। 40-50 साल हो गया? हाँ। 40-50 साल से कोई सुविधा नहीं मिली? मतलब कहीं न मिली, एक बार ये मकाना की आई। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, ये भी आगे सु पैसा डलिया थे जब बनाया थे। विधायक साहब आया कभी? विधायक साहब कौन आया कभी? विधायक साहब जाने विधायक साहब ने न जान? विधायक साहब ने जाने जाने कौन जे एमएलए? भाई अतरी तुम नाम देना वो ना कहीं जा आपको? पारसी। तो पारसी जी आप कहेंगे समस्या जी? एडा पानी भरे, खड्डा देड़ा भरिया रेवे, शाम खंचड़ा बे हो जावे, बच्चा बच्ची भूखा तसाया रेवे, ये पानी में खड्डा में उतर तो मैं पानी भरा नलको। तो ये समस्या ले कोई ने बताया सरपंच साहब ने या ना? सरपंच साहब ने तो थे 2-3 बार खेद दिया, तो फिर कहीं सुनाई न करे। एमएलए साहब ने? एमएलए साहब उन्हें तो मैं जाना ही कौन, आया ही कौन, देखा ही कौन। एमएलए साहब को मतलब विधायक साहब कौन देखा? मैं तो जाने ही कौन मैं तो। वोट देता ना? वोट थे? वोट तो देवा। अच्छा, वोट दे थे? हाँ। विधायक साहब तो जाने थे? न जाने। हाँ। अच्छा।
हमारे साथ में कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि पिछले 10 सालों में ग्राम पंचायत पचौर में कितना विकास हुआ और कितना नहीं। आपका नाम? मार नाम दन्ना लाल रहेगा। तो दन्ना लाल जी, ये बताओ आपने गांव के मायने कतरो विकास हो या कोई काई कमेरी? गांव में देखो साहब, तालाब के सारे बढ़िया विकास हुए थे और बढ़िया निर्माण हुए थे और रोड़ा भी अच्छी तरह गांव के मायने बढ़िया हुए थे और बढ़िया ही हो रही थी काम काज। आपना विधायक के बारे में जाना? विधायक कौन है? विधायक के बारे में तो मैं पढ़ चुका हूं साहब, समझू को नहीं। एमएलए साहब कौन है? एमएलए साहब तो कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी चौधरी के बार आया अपने गांव के मैंने संभाल करवा मत देखे कौन साहब, देखे कौन आए और शांत साहब? कोई नया डरो। अच्छा, अब फिर चुनाव आ गया आपने, वोट डाल भाई टाइम फंसी आ गया आपड़ी, तो अब कहीं चावला भाई बीजेपी आओ या कांग्रेस? अब देखो साहब, बढ़िया आदमी वालों जो आओ लो बस। अब तो गांव को विकास करवा लो, समाज सब जातियां एक समान संभाल वाला आदमी वही जीत लो और तो जीत लो। आपके सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी बार बीजेपी वापस आएगी या कांग्रेस? जो कांग्रेस है वाली पारी रीति सही चलाई है, गरीबाई की तो आई है, मतलब कांग्रेस ही आएगी। बिल्कुल। वर्तमान में पिछले 10 सालों से विधायक हमने कन्हैयालाल जी, उन्होंने कुछ विकास करवाया? न कराया, कुछ विकास नहीं करवाया। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ साहब, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। एमएलए साहब गांव का दौरा किया एमएलए साहब ने पंचायत का? 12 महीने में एक बार। 12 महीने में एक बार। अब फिर चुनावी माहौल है, क्या लगता है कि भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। आइए कि क्या लगता है कि आपको कि अब की बार क्या कन्हैयालाल जी की सरकार वापस आएगी या कांग्रेस सरकार? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कन्हैयालाल जी गलत आदमी नहीं है, वो कभी मीटिंग ही नहीं करते, कभी देखते नहीं है, आके हमारा हाल चाल ही नहीं पूछते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमें बीजेपी से कोई एतराज़ नहीं है, पर आदमी आके हमें पूछे भाई क्या परेशानी है। तो मतलब पिछले 10 सालों में कन्हैयालाल जी कभी नहीं आए यहाँ पे? आते हैं, पर जैसे बिल्कुल अपनी पार्टी के आदमियों से बात करते हैं, पार्टी के गिने चुने आदमियों से बात करिए निकलते हैं। हम जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, जनता कोई मतलब नहीं है। विकास कितना हुआ पिछले 10 सालों में? विकास के नाम से यहाँ पे पंचायत समिति करवाती है, कन्हैयालाल जी का कोई मैटर नहीं है। तो ताराचंद जी, ये बताइए कि पिछले 10 सालों में अपने विधानसभा क्षेत्र मालपुरा टोडा में कितना विकास हुआ? टोडा में खूब हो गया, लेकिन मालपुरा क्षेत्र में कहीं विकास नहीं हो। मालपुरा तहसील में बिल्कुल विकास नहीं हुआ? बिल्कुल भी काम नहीं हो, बस नगर पालिका बन गई, कहीं कौन है। अब क्या लगता है कि चुनावी साल है, क्या लगता है कि आपको वापस भाजपा रिटर्न होगी या कांग्रेस आएगी अब की बार? अब देखो यार, बाद में क्या सकूँ, जो भी वो तो भी मुख्य पर से कशो चुने कशो कौन चुने, मतलब बीजेपी को आदमी को नहीं। अभी मालपुरा जिला बनाओ की मांग, कन्या जी बिल्कुल नया है नहीं, मालपुरा जिला बनाओ की मांग जोर शोर से उठी, लेकिन टोडा को केकड़ी जिले में मिला दिया गया, लेकिन मालपुरा को जिला नहीं बनाया गया। उसके पीछे किसकी कमी रही? एमएलए की, एमएलए साहब की कमी। क्यों एमएलए साहब ने मांग नहीं उठाई? मांग बिल्कुल नहीं उठाई, बिल्कुल मांग नहीं उठाई। वो तो साहब राजा महाराजा टाइम से वो तो पंचायती समिति और तहसील तो मालपुरा की पहली सुई थी, रात तो पहली जो तो रात चो पुराणु छे, तो दूधू ये केकड़ी है तो बात कीजिए, तो पहले कीजिए तहसील तो मालपुरा राजा महाराजा टाइम कीजिए। कहीं कहीं लगता है कि जैसे दूधू विधायक है नागर साहब, अपने विधायक है कन्हैयालाल चौधरी, तो यूं लग रहा है कि लोग कहते हैं कि पावरफुल है नागर कहीं ना कहीं। पावरफुल लीजिए साहब, नागर पावरफुल लीजिए। दूधू जैसी पंचायत को उन्होंने जिला बना दिया है। बिल्कुल पावरफुल। तो मतलब आपका मानना है कि दूधू से जो विधायक है नागर वो पावरफुल, फिर अपना विधायक? अच्छा, मंजू जी, अपने 10 सालों में कितना विकास हुआ पिछले 10 सालों में? अब तो क्या होता है, अच्छा हो रहा है। एमएलए साहब को जानते हो? कौन एमएलए साहब? मेरे को मालूम ही नहीं। विधायक साहब को नहीं जानते हो? मालूम ही नहीं मेरे को। एमएलए साहब नहीं जानते हो? कभी देखा एमएलए को? नहीं देखा कभी? नहीं देखा। विकास की चर्चा को लेकर हमारा दौर निरंतर जारी है। यहाँ कुछ और ग्रामीण हमें मिले हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि पिछले 10 सालों में विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ। आइए चर्चा करते हैं, क्या कहते हैं गांव के लोग। क्या लगता है कि आपको पिछले 10 सालों में मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ? कुछ भी नहीं हुआ विकास, कुछ भी नहीं हुआ। इस 5 साल के अंदर कुछ भी विकास नहीं हमारे गाँव के अंदर। पिछले 10 सालों से एमएलए है कन्हैयालाल चौधरी, कुछ भी विकास नहीं हुआ इस गाँव में।
कुछ भी विकास नहीं हुआ। मालपुरा जिला बनाओ की मांग अभी जोर शोर से चल रही है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक की कोई कमी रही इसमें, या आम जनता की कमी? आम जनता की कमी, आम जनता की कमी है। आम जनता की कमी है। अच्छा, विधायक जनप्रतिनिधि की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। मांग की क्या उन्होंने? मांग तो किए, धरना दिया, धरना दिया उन्होंने, सब कुछ किया, सभी ने किया। क्या लगता है कि गहलोत सरकार अब मालपुरा को आचार संहिता से पहले जिला घोषित कर सकती है? कुछ नहीं करेगी सर। करते तो हमारा ये हुआ था ना कि अपने को मिली थी, आज़ादी मिली थी, उस सबसे बड़ा गांव है हमारा ये मालपुरा। देश को आज़ादी मिले हुए सन 1947 में मिले। 47 में हमारा ये मालपुरा पिछड़ा हुआ, मतलब 47 में हमें आज़ादी मिली। आपका कहने का मतलब है और लगभग 75 साल अब तक हो गए। अभी तो इस गाँव मालपुरे को तहसील नहीं बनी, तो जिला नहीं बना। जिला नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। लगातार 10 सालों से विधानसभा क्षेत्र में विधायक अपने कन्हैया लाल जी कितना विकास करवाए उन्होंने? यहाँ पे तो विकास नहीं हुआ, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मतलब है जिसे पचौर क्षेत्र है, मालपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब क्या लगता है कि चुनावी साल है कि भाजपा को देखना चाहोगे या आप कांग्रेस को? देखना चाहते हैं भाजपा को। देखना चाहते हो भाजपा को, लेकिन आपका कहने का मतलब है कि पिछले 10 सालों से कन्हैया लाल जी ने विकास नहीं किया, तो फिर आप क्या? देखिए, मैं बता रहा हूँ, मतलब पैसे आता है यहाँ पे, लेकिन वो सरपंच यहाँ का गलत है। तो मतलब सरपंच गलत है ना, तो पैसा को मतलब पूरे को लगने नहीं देता। सरपंच 90% पैसे खाता है, 10% ही लगता है यहाँ पे, कुछ नहीं होता विकास। या फिर सरपंच जाता है ना, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करता है या गौचरा है उसको बेच खाता है, ये काम करता है सरपंच। आपका मतलब है कि जो 100% जो पैसा आता है उसमें 90% सरपंच खाता है और 10% ही कार्य में लगता है। 10% कार्य में लगता है, बस कुछ नहीं लगता यहाँ पे। हम मालपुरा भी गए हैं, टोंक भी गए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? मिली जुली सरकार है, कुछ भी नहीं होता। कितने सालों से सरपंच ये मतलब 15 साल से चल रहा है। 15 साल से यही सरपंच चल रहा है? यही चल रहा है। पहले ये था 10 साल और फिर इसकी माँ गई। अच्छे, तो लगभग 15 सालों से 15 साल से यही चल रहा। काजी काय लगे आपने के 10 साल के मायने आप गांव के मायने विधानसभा क्षेत्र में कतरो विकास हुई? कहीं हुई, आप देख रहे थे कहीं होता थोड़ा ही निकले वोट लीजिए टीएम का आवाज है। फिर बाबू जी ने पूछा, बाबू तो पूछे साई ने, भाई आप गांव बच्ची में कहीं काम को कहीं कौन है अधिकारी बनावा, ये वास्ते बनावा था। एमएलए साहब हो तो सरपंच हो, बाबू जी बोले नहीं सवा आदमी भाई जनता में कहीं बात है कहीं कौन से। तो मतलब ताऊ केवा मतलब 10 साल सुखा नाम से विधायक साहब बाबू पूछे कौन ना की? अरे बाबू कहीं दर्शन नहीं आओ तो कल खड़ी टाइम खड़ी काम करे वोटा में दाब लिया बेटी से। तो यहाँ शू क्या बोलते भाई आओ ने कोई भी काम करो, अधिकारी बनो तो सब जनता उसको गांव बस्ती में सब जो मानता है करो काम ने। जब वो जी एमएलए साहब ने पिछली बार खरीद देखे थे? मैं तो देखे हुए मिले साहब ने, देखे उन्हें मिल साहब ने दूसरी बार देखो प्रधान को छोड़ा हुए उन्हें जीटीएम का गियो तो बुलाया जी। अच्छा, बड़े सरपंच का गियो तो और आपने जो सांसद साहब जी हो और कदेंगे देखिए उन बड़ा स्वभाव आदमी। नहीं सांसद साहब जाने सांसद साहब ने जौनप्रिया साहब, जौनप्रिया ने कौन देखे? जौनप्रिया साहब ने भी, एमएलए ने भी कौन देखा? बड़े जो प्रधान ने जीत रहा है ना बड़ा गियो तो बुलाया जी बाद में देखे उन्हें आना चाहो जाना चाहो। अब यार लागे जे काका जी पाछो चुनाव आवाड़ा जे नाम जे वोट पड़वाड़ा जे अब काहे लागे जे आप पाछा वोट करा बीजेपी ने देवा या कांग्रेस ने देवला खाए ने देवा वोट? अब भैया वकी इच्छा हो जिन जो आदमी अपन चाहो थे खाने दे बुझाओ जो हां थे खाने दे बुझाओ जो नहीं आगे जाओ जी भाई। मैं बच्ची के साथ हूं, बस्ती चल ली ना, बस्ती चल ली ये डोर। अच्छा, बस्ती के साथ हाँ, बस्ती के साथ बच्चे यानी के लोग वो काम वो काम करना आज। और ये पूछा ना कौन ने देला, तो मैं तो वोट तो मेरा तो सवाल ये है, बताओ क्या काम हो लो कहीं काम करा लो बेचारो। अच्छा, विपक्ष की गवर्नमेंट में कोई काम नहीं होता मतलब कौन दे ही ने? अच्छा, जबकि मालपुरा जिला बनवा लायक 100 कोने दूसरी बड़ो मालपुरा कस्बो खूब बड़ो से
मालपुर जिलो बनवा लायक छो वो मालपुर जिलो न बने दूध नागर यो काज से बिन जिलो बना दियो मालपुर न बने काहे कारण जे भाई मालपुर जिलो न बन्यो? जो 2 बार जीत गयो रेगुलर। अच्छा, आज तक 2 बार कोई नहीं जीतो रे। मतलब विधायक 2 बार जीत गए। हाँ रेगुलर जीत गया। मालपुरा में आज तक 2 बार नहीं जीते कोई। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। मालपुरा जिला नहीं बना, इसका कारण यह है कि विधायक साहब 2 बार जीत दर्ज की। हाँ बीजेपी, इसीलिए गलोस्तर खान ने मालपुरा को जिला नहीं बनाया। अच्छा, अभी हम पचेवर ग्राम पंचायत की दूधली माता ढाणे में खड़े हुए हैं। यहाँ पर नाथ कालवेलिया समुदाय के कुछ लोग रहते हैं जो मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित हैं। तो इनसे चर्चा करते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या है और पानी की समस्या है। और देख लो आप क्या समस्या है। हमारे पास तो गरीब आदमी है, समस्या है। और रास्ते की रास्ता है ना, फुटा रास्ता है, रास्ते की समस्या है। अच्छा, रास्ते की पानी की समस्या है। बाकी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है आपको? नहीं सर, बिल तो हम भरते हैं, कोई सरकारी फायदा नहीं। अच्छा जी। एमएलए साहब को जानते हो आप? नहीं सर। विधायक साहब को नहीं जानते? एमएलए कौन है अपना? नहीं। सांसद साहब को? इससे हम जानते, मेरे पापा जानते हैं। अच्छा, ये सरपंच कौन है आपके? सरपंच नाम पता नहीं है। अच्छा, नाम पता नहीं हो भी सरपंच भी है? आप सरपंच को नाम? अच्छा, वोट तो देते हो आप? हाँ वोट देते हैं। अच्छा, वोट देते हो आप। हाँ। लेकिन पता नहीं कि नाम कौन है, क्या है, क्या नहीं है। वो क्या अभी चले गए अभी। अच्छा। तो ये सर के ये रास्ता है ना, इनमें पानी भर जाता है। ये रास्ता मतलब है जो इसमें पानी भरता है, जो हमने इतने कदम कसते हैं। एक तो हमारे ये रास्ता सही निकलना चाहिए। तीसरी बात कि हमारे पानी पीने का नल पाइप भी नहीं, और गरीबों पे हमारे रहने की झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं, मकान भी नहीं। ये तरपाल डाल के हम पड़े हैं। तो आप जैसे बड़े आदमी की हो जाए सरकार की कृपा, तो हमारे को ये जो मकान भी मिलना चाहिए, हमारे ये गेला भी निकलना चाहिए, और कुछ हमारे पेट गरीबी के लिए भी कुछ दान मिलना चाहिए। सरपंच साहब ने कितना विकास करवाया आपके लोगों के लिए? हमारे लिए सरपंच साहब ने दराया, 1-2 आदमी को तो लोन का मकान भी दरवाया है, और मतलब नल पाइप की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक आया नहीं। वो आ जाएगा जो दिन सच्चा है। और हम तो देखो ये झुग्गी में पड़े हैं, हमारे तो तरपाल ही है। विधायक साहब को जानते हो आप? विधायक साहब को नहीं जानते। एमएलए साहब को? इनको तो जानते हैं। एमएलए साहब कौन है? एमएलए साहब वो है ना, कायना बेरू शेखावत जी, कायना। एमएलए साहब तो टोटे वाले। हाँ हाँ हाँ, कान जी। हाँ जानते। आया आपके पास कभी इधर भी? हमारी तरफ तो साहब यहाँ तो कभी हमने देखा नहीं। कभी गाँव में आए होंगे तो आए होंगे, हमारे पास यहाँ नहीं आए। अच्छा, कभी देखा ही नहीं आपने? कभी देखा ही नहीं। खाली नाम तो सुन रहे, आया नहीं। हमारे नाम सुन रहे हो बस? हाँ, नाम तो सुन रहे हैं भाई। एमएलए साहब है, एमएलए साहब चौधरी जी अच्छा है आदमी। रैली निकली थी साहब, हम देखा था उनको। और रहने के लिए कहना हमारे पक्का मकान भी होना चाहिए सब। वैसे पड़े देखो, हम तो जंगल में पड़े, जैसे जंगल में जानवर रहते हैं वैसे पड़े हम जला में यहाँ खो दिए। हमारे जला में यहाँ का ही है, कुछ व्यवस्था नहीं हो सही है। कितने साल से रहते हो आप यहाँ? अब देख लो हमारी कितनी, हमारे जन्म मेरा यहाँ का ही है सर। हमारे जन्म ही यहाँ का ही है। मतलब हमारे बड़के ऐसे लगभग हो गई, हमारे तो 7 पीढ़ी यहाँ गुजरी। हमारे जो बड़के हैं वो ऐसे जंगल में जमारा नहीं रहने के लिए हमारी व्यवस्था है, नहीं कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं सर। वैसे ही पड़े हम तो। नहीं रास्ता आप आया होगा ना, ये रास्ता पानी भर जाते हैं, इतने पानी में निकलते हैं, बाल बच्चे सब कच के निकलते हैं। तो इतनी सी आपकी हो तुम्हारे
और यहाँ की जनता विकास चाहती है, ऐसा कोई विधेयक नहीं है। मोदी जी की सरकार होते हुए यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। ये यहाँ पे बालाजी का मंदिर है, 3 बार फाइल लगा ली, लेकिन अभी तक एक बल्ब भी नहीं जल रहा है बालाजी महाराज के। और यहाँ पैदल यात्री आते हैं, कल्याण जी के जाते हैं, इधर रामदेवरा जाते हैं। यहाँ कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ की पब्लिक जो आता है उसी की साल लग जाती है। पिछले 10 सालों से कोई विकास नहीं है। 10 सालों से विकास नहीं है, पिछले 10 सालों से। हमारा कहना यह है कि विकास होना चाहिए मालपुरा तहसील में, मालपुरा जिला बनना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमारे जो सीएम साहब है वो भी ध्यान नहीं देते हैं। हमारे मालपुरा की जनता, मालपुरा तहसील की जनता बड़ी दुखी है। कोई ऐसा कोई कॉलेज, कोई बड़ा वो कोई हॉस्पिटल कुछ भी नहीं खुला, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे विकास का कार्य। न जैसे कोई बड़े बांधों का कार्य हुआ, जैसे कोई विशलपुर का ये टोड़ी सागर में पानी डालने का था, वो भी नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 10 सालों से विधायक चौधरी जी यहाँ पर अजी पिछले 10 साल से कन्हैयालाल जी चौधरी जी कोई विकास नहीं करवाया यहाँ पे। हम आपसे उनसे हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना की, बालाजी के आप एक बल्ब लगा दो, नहीं लगाया। न मालपुरा तहसील में कोई विकास करवाया और न ही कोई बालाजी के बोला था छत डलवा दो, नहीं डलवाई। कोई भी कार्य मालपुरा क्षेत्र में नहीं किया उन्होंने। और टोडा के अंदर हाथी कुंदर, ये वो है, वहाँ तो विकास ही का कार्य हो रहा है। यह मालपुरा तहसील में कोई 10 साल में, पिछले 10 साल में कोई भी विकास नहीं।